आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ जो डाउट्स हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी बनते हैं जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, उनका एक मैंने क्वेश्चन लिया है, आपके सामने है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, फुल स्टॉप। क्या करना है? फाइंड करना है नंबर ऑफ परमुटेशन। किसका निकालना? परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले इलाहाबाद जो वर्ड है, उस इन सभी वर्ड्स को हम लेकर के इनके कितने परम्यूटेशन बनेंगे वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन आगे और है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया हमारा कि इलाहाबाद से कितने हमारे वर्ड बन सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन हाउ मैनी ऑफ देम। अब जो बन गए, कुछ बन गए होंगे, कुछ अरेंजमेंट हो गई है, उसमें से ऐसे कितने हैं? इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली द इवन पोजिशंस। ठीक है, अरेंजमेंट जो बने होंगे, अरेंजमेंट या परम्यूटेशंस, उसमें जो वॉवेल की प्लेसेस है वो इवन होनी चाहिए। ऐसे कितने अरेंजमेंट हैं ये बताना दूसरा काम। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर से देखिए, सबसे पहले इलाहाबाद से कितने परम्यूटेशन यानी कितने अरेंजमेंट बनेंगे वो लेना है। फिर दूसरा काम, ऐसे वो अरेंजमेंट बताने हैं साथ साथ जिसमें वॉवेल्स कैन ऑक्युपाई इवन पोजिशंस ओनली। ठीक, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जो वर्ड ये इलाहाबाद है, इसको ध्यान से देखिए जरा, सिर्फ इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इलाहाबाद को। यहाँ पे एक ये है, 2, 3 और 4। ए कितनी बार रिपीटेड है? 4 टाइम्स। ए कितने हैं? 4 टाइम्स। ठीक, अब दूसरा और देखें, यहाँ पे एल 2 बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है। और एच एक ही बार है, बी एक ही बार है, डी एक ही बार है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। बात समझ आ गई? जूम इसीलिए कह रहा था ताकि हम गिन सके बस। देखिए ध्यान से, तो इस वर्ड में ए है 4 टाइम्स। ए कितने हैं? 4। एल कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 9 वर्ड्स। ठीक, तो हमें निकालना, जब भी कभी कोई चीज रिपीटेड होती है, ठीक है, ये दूसरे टाइप का परमुटेशन है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। सारे ऑब्जेक्ट कैसे हो? डिफरेंट ना हो, सारे ऑब्जेक्ट सेम ना हो, यानी कुछ इसमें वर्ड्स डिफरेंट हो, जैसे कुछ डिफरेंट हो कुछ सेम हो, रिपीटेड वाला केस है। तो उसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू एंड फैक्टोरियल आर। आपको याद आ गया? नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच पी क्यू आर लाइक टर्म्स। इतनी बार रिपीट हुआ है, ये इतनी बार, ये इतनी बार, तो वही हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं? एन। एन हमारा है 9, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन कितनी बार? ये ए 4 बार रिपीटेड है, तो उसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। एल कितनी बार है? 2 बार, इसको फैक्टोरियल 2 से रिपीट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा पहला आंसर है, आंसर नंबर 1। ठीक है, जो भी आ जाए वो आंसर हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। ये आ गया 7560। ठीक है, यही हमारा आंसर नंबर 1 है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था हमारा, हो गया। फिर कहते हैं इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली द इवन पोजिशंस। अब वॉवेल के बारे में वर्किंग करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वॉवेल के लिए क्या है ना, कि कितने सारे इसमें स्पेसेस है, पहले वो गिन लेते हैं। 9 स्पेसेस थे टोटल, टोटल 9 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेटर समझाने के लिए। तो ये 1 प्लेस है, ऑक्युपाई इवन इवन प्लेसेस। इवन कहाँ पे होगा? 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, और ये 8 होगा। ध्यान से देखो, ये इवन वाले हैं, 2 4 6 8 प्लेसेस। ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 इवन, सॉरी, हाँ 4 इवन प्लेसेस टू बी फिल्ड बाई
टू बी फिल्ड, इनको हमें किससे करना है फिल्ड? फिल्ड बाई कितने वॉवेल इसमें? इसमें वॉवेल सिर्फ ए ही है, और वो भी कितनी बार है? दैट इज 4 टाइम्स, 4 बार है ए। ठीक है, अगर ये 4 बार नहीं होता, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको हमें वॉवेल से भरना है, इसको हमें वॉवेल से भरना है। ठीक, तो 4 प्लेसेस हैं, इसका हो गया फैक्टोरियल 4। ये अपने आप को कितने तरीके से असेंबल कर लेंगे? अगर ये चारों हमारे डिफरेंट होते, वॉवेल, वॉवेल तो होता है 5, ए ई आई ओ यू। ठीक, इन 5 में से कोई 4 ही तो होते हैं, कोई भी होते वर्ड में दिए दिए होते, फिक्स होते हैं। ठीक, मान लेते कोई 4 ही हैं ये, तो ये 4 अपने आप को इन 4 जगहों पे कितने तरीके से असेंबल कर लेते हैं? फैक्टोरियल 4। सही, लेकिन ये 4 नहीं है, ये हर बार ए ही है, दैट इज रिपीटेड, ये फिर से रिपीटेड हो गया। ठीक, तो जब रिपीटेड आ जाएगा तो उसने जितनी बार रिपीट होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल से, तो ये फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो गया, क्योंकि ये 4 रिपीटेड है इसलिए डिवाइड हो गया। क्लियर? तो ये सब ये आया हमारा ई फॉर इवन प्लेसेस, ये आ गया 1, क्योंकि कट जाएगा पूरा पूरा सेम। तो केवल एक पॉसिबिलिटी यानी 1 केस, एक ही ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें ये इवन प्लेसेस पे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सभी ए हैं, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए ही कैपिटल ए है, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और यहाँ भी ए आ गया, आ गया ना। और क्योंकि सब ए ही है इसलिए इनमें इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इस वाले ए को इधर लिख लो, इस वाले ए को इधर लिख लो, तब भी अरेंजमेंट तो यही बनेगा ना। ठीक, जबकि अगर डिफरेंट होते हैं तो यहाँ अगर ई आई आ जाता, यहाँ ए आ जाता तो अलग हो जाता, ए यहाँ ई यहाँ तो भी डिफरेंट हो जाता, लेकिन क्योंकि लाइक टर्म्स हैं इसलिए ये एक ही अरेंजमेंट बन रहा है। डन, ये पहली बात क्लियर। अब बात करते हैं जो कॉन्सोनेंट है इसमें, ये तो 4 इवन प्लेसेस टू बी फिल्ड बाई ए, दैट इज 4 टाइम्स। ठीक, अब आते हैं कितनी हमारे पास ऑड पोजिशन है? 5, 5। तो एक पार्ट तो ये हमारा खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट यहाँ शुरू होता है इसके आगे, 5 ऑड पोजिशंस टू बी फिल्ड बाई, कितने लोगों से भरना, कितनी चीजों से? इलाहाबाद पे आ जाते हैं फिर से, ध्यान से देखिए, ए तो हमारे लाइक गिन रही है ना, कॉन्सोनेंट अब गिनेंगे सिर्फ, कॉन्सोनेंट, एल भी कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 और 5, एल एच लिख लें यहाँ, एल है, एच है, एल 2 बार है, एच है, एल एल एच, बी और डी। ठीक है, ये 5 एलिमेंट मुझे इसमें भरने हैं, है ना, 5 ही तो भरने हैं। ठीक, और 5 प्लेस है, लेकिन इस 5 में भी ये 2 रिपीटेड हो गए, 2 लाइक हो गए, लाइक टर्म्स, तो इसका तो होगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, ये 2 बार है इसलिए फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड कर देंगे बस। ठीक, अगर ये ना होता है, यहाँ एल की जगह, डबल एल की जगह कोई और कॉन्सोनेंट होता तो सीधे फैक्टोरियल 5 इज द आंसर, लेकिन क्योंकि यह रिपीट हो गया इसलिए डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे आप 60 आएगा। ठीक है, तो ये 60 अरेंजमेंट और है। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं फिर से। इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द इवन पोजिशन, आपने वॉवेल को यहाँ बैठा दिया और वो एक अरेंजमेंट बन गया, एक ही अरेंजमेंट में वॉवेल यहाँ फिक्स हो गए, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है वो तो हर बार बदल सकते हैं अपने आप को, है ना। जैसे कैसे, एक एल यहाँ भर दिया आपने, एच यहाँ भर दिया, फिर एल यहाँ भर दिया, बी यहाँ भर दिया, डी भर दिया, एक एलिमेंट ऐसा बन गया। दूसरा, बी और डी को चेंज कर दिया आपने, डी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, इस तरह डिफरेंट बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, कितने बनेंगे? 60 बनेंगे टोटल, मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया आपको। ठीक, अब क्योंकि 2 चीज़ों का यहाँ पे हमें ऐड करना है, ऐसा हो कि कॉन्सोनेंट इन 5 जगहों पे रहे, ठीक है, एंड, ठीक, अब इसके आगे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए।
तो कंडीशन ये होगी 5 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स, दैट इज ऑल ए। 4 ए जैसे लिख सकते हैं, 4 ए, ठीक है। एंड लगाए 5 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल्स ओवर एट इवन पोजीशन। यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉन्सोनेंट एट, छूट गया लिखना, एट ऑड पोजीशंस, ठीक। ये तो हुआ ना कंडीशन हमारी, 5 कॉन्सोनेंट ऑड पोजीशन पे और 4 वॉवेल हमारे इवन पोजीशन पे हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? तो 5 कॉन्सोनेंट जो थे उसके लिए हमने निकाला था 60। एंड का मतलब इनटू होता है, 4 वॉवेल भी तो है, 4 वॉवेल का वाला निकाला था 1 इंटू 1, दैट इज 60, ठीक, दैट इज 60। अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए, यहाँ पे इसके जो वर्ड्स को बदल दिया जाए, इलाहाबाद की जगह कोई और वर्ड आ जाए, तो उसमें हमारे वॉवेल के ए नहीं रह जाएंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये आंसर चेंज हो जाएगा, जो भी आएगा उसका यहाँ से इंटू कर लेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल फॉर्मेट, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर।